उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। इसको स्टेनलेस पाइप और ट्यूब बनाने के विनिर्माण केंद्र के रूप में उल्लेख किया गया है। हापुड़ पापड़, पेपर, शंकु और ट्यूबों के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दिल्ली लखनऊ से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 भी शहर से गुजरता है। हापुड़ शहर को पहले हरिपुर के नाम से भी जाना जाता था। एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत जुड़ा हापुड़ शहर रेल मार्ग द्वारा भारत के विभिन्न शहरों से भी जुड़ा है और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री के फिट इंडिया के सपने को भी पूरा करने के लिए यहाँ की चिकित्सक डॉक्टर विमलेश दशकों से यहाँ अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रही हैं और उनके किसानों के उज्जवल भविष्य को सार्थक और सुरक्षित करने में हापुड़ के अभिमन्यु मोनो जिंक का नाम भी आज पूरे देश के किसानों में लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के सबसे बड़े मिशन शक्ति को सफल बनाने में देवकी नंदन हॉस्पिटल की डॉक्टर विमलेश का योगदान एक सराहनीय पहल है। तभी तो लाखों चिकित्सकों में से उनका नाम आज देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रोग्राम में चुना गया है। आइए चलते हैं हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड की अगली कड़ी में हापुड़ शहर के देवकी नंदन हॉस्पिटल में डॉक्टर विमलेश जी के पास। मैं डॉक्टर विमलेश शर्मा, हापुड़ से, देवनंदिनी हॉस्पिटल से। मेरा जन्म 1964 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे फादर एसडीएम के पेशकार थे। हम लोग 7 बहन भाई थे और बाय चांस इट वाज द एक्सीडेंटल, मतलब मेरी मदर की एज उस समय ज़्यादा थी तो शी थॉट कि उसने मेनोपॉज हो गया है एंड आई वॉज देयर, क्योंकि मुझे इस धरती पर आना था तो मैं आई। तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग उस समय लगा कि इतनी ज़्यादा उम्र में बच्चा हो रहा है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि उस समय उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। और जिस समय मैं हुई तो मेरे और मेरे सबसे बड़े भाई की उम्र में 20 साल का अंतर था। तो मेरी मदर को बहुत एम्बैरेसिंग लगता था, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया। मेरे बहन भाइयों ने मुझे माता पिता की तरह मेरे को पाला पोसा, क्योंकि हम लोग थोड़े से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, उस समय हम लोग तख्ती लेके जाते थे, तख्ती बुदका है नी, दवात खड़िया की, और एक बस्ता लेके और एक अपनी पट्टी लेके जाते थे, बोरी। तो बोरी बिछाते थे हम लोग, उस पर बैठते थे। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ और मज़ेदार बात ये थी कि 3rd क्लास में ABCD सीखी और 6th क्लास से मेरे स्कूल के सिलेबस में इंग्लिश आई थी, क्योंकि उस हिंदी ही पढ़ाई जाती थी उस समय। तो चाहे वो काउंटिंग हो, हिंदी मतलब गिनतियाँ या शब्द हों। तो एक प्राइमरी एजुकेशन मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उस समय भी मिड डे स्कूल चलता था। मिड डे स्कूल मतलब हम लोग को नाश्ता वगैरह मिलता था। बड़े क्रेज़ी होते थे कि जो चने मुरमुरे मिलते थे या कभी कभी केला मिलता था। आज भी मुझे याद है। टीचर मेरे को बहुत पसंद करती थी। थोड़ी सी लेबोरियस थी, बहुत इंटेलिजेंट मैं नहीं थी। मैं कभी अपने को इंटेलिजेंट नहीं समझा मैंने, लेकिन हाँ लेबोरियस थी कि यदि मुझे कुछ पाना है तो पाना है। 8th क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने 9th-10th बरेली से किया। मेरे ब्रदर थे वहाँ, ही वॉज साइंटिस्ट इन IVRI। उसके बाद 11th-12th मैंने फिर हापुड़ से ही किया है और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से की है। जब MBBS कर रही थी, क्योंकि हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई थी और सारी मेडिकल बुक्स इंग्लिश में होती थी, तो मुझे बहुत परेशानी आती थी कि मैं कैसे इस चीज़ को समझूं। और मेडिकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है, जब तक समझ में नहीं आए आप मगहब करके रट के आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरे राम जी सर होते थे जो एनाटॉमी के टीचर थे, तो उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि इसको हिंदी की पढ़ी हुई लड़की है, इसको समझ नहीं आ रहा है शायद, तो वो मुझे अलग से उन्होंने हमेशा मुझे प्रमोट किया जब मैं एनाटॉमी में थी। तो इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ माय MBBS, जो एंट्री हमारी MBBS की थी। तो उस समय उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया और हमेशा मुझे इनकरेज करते थे। ड्यूरिंग PG जो मेरी गाइड थी डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, हमेशा इनक्रेज किया। मज़ेदार बात ये होती थी, कभी भी वो कुछ चीज़ होती थी, बोली सब चीज़ बुक्स में लिखे, बुक्स से पढ़ो, खुद करो। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में सीनियर रेजिडेंसी करी। मूलचंद हॉस्पिटल से मैंने सीनियर रेजिडेंसी की थी अराउंड 1 ईयर, और कुछ टाइम मैंने सेंट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली से सीनियर रेजिडेंसी की। मैं एक हापुड़ के एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया
वो हॉस्पिटल केवल डिलीवरीज के लिए बना हुआ था, क्योंकि रूरल एरिया से रूरल बैकग्राउंड है हापुड़ के चारों तरफ, तो बहुत डेथ्स होती थी लेडीज़ की, आते आते मर जाती थी, पैदा करते हुए मर जाती थी, तो लेडीज़ की बहुत डेथ्स होती थी। तो वो मुझे बड़ी हिला देती थी अंदर से कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं शायद इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वहीं चैरिटेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर श्याम, जो मेरे आज वर्किंग पार्टनर हैं, हॉस्पिटल पार्टनर हैं, ही वॉज अपॉइंटेड एज ए जनरल सर्जन एंड आई वॉज देयर एज गायनिकोलॉजिस्ट। हम लोग दोनों ही बहुत एम्बिशियस, थोड़ा हम पर भी बंदिश थी कि ये नहीं करो वो नहीं करो, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम ठीक है इसी शहर में एक हॉस्पिटल डालेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी सर्विसेज यहाँ के लोगों को दें। तो 2007 में हमने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया। तब तक मैंने 12 साल चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम किया था। और जैसे मेरा हस्बैंड है डॉक्टर गोविंद सिंह, ही इज़ ए ऑप्थेल्मिक सर्जन। 1995 में हम लोग की शादी हुई एंड ही इज़ टू मच कोऑपरेटिव। मुझे लगता है कि आज जो भी मैं कुछ हूँ उन्हीं के एनकरेजमेंट, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से हूँ। जब भी मैं किसी नई चीज़ में जाना चाहा मैंने, तो इन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ कही कि तुम करो ज़रूर, पर पहले उसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग लो, प्रॉपर, जब तक तुम्हें इस चीज़ में कमांड ना हो जाए, क्योंकि वी आर डीलिंग द लाइफ ऑफ ए पर्सन। आप किसी लेडी की लाइफ से डील कर रही हैं, तो उससे पहले आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना चाहिए, तब तुम उस लाइन में आना। इन्होंने मुझे इनक्रेज करके अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग के लिए भेजा। इन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के बाद लेप्रोस्कोपी ट्रेनिंग के लिए मैं कोची गई। कोची मेरी छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची को इन्होंने रखा और बच्चे को छोड़ के मैं कोची 1 महीना रह के आई। IVF ट्रेनिंग के लिए भी मैं जैसे कैलकटा 1 महीना रह के आई। तो टोटल सपोर्ट डॉक्टर गोविंद सिंह का था और जो फैमिली हम लोगों ने मिलजुल के चलाई। मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत पसंद करते थे, मेरे फादर इन लॉ अभी भी हैं, वो मुझे पसंद करते हैं। जैसे डॉक्टर गोविंद ने बताया, आज भी उनको कुछ चाहिए तो वो मुझसे बात करते हैं, इनसे नहीं करते हैं। मेरी मदर इन लॉ को ये भरोसा होता था कि विमलेश मेरे पास है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो मतलब पारिवारिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, मेरी फैमिली सपोर्ट मेरे साथ रही, जिनकी वजह से आज ये हॉस्पिटल तैयार हुआ। और 1996 में मेरी पहली बेटी हुई, 2000 में मेरी सेकंड डॉटर हुई। दोनों बच्चे बहुत स्वीट हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, दोनों बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं। और हम लोगों ने 10-12 बेड से हॉस्पिटल शुरू किया था। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया है। आज अस्पताल में हर फैसिलिटी है, लाइक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट अलग है, मेरा गायनी डिपार्टमेंट अलग है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम लोग डील करते हैं, और अल्ट्रासाउंड भी है, CT स्कैन भी है, MRI भी है, पैथोलॉजी वेल डेवलप्ड है। दूसरा ब्लड बैंक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक और जो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बांझपन एक अभिशाप कहलाता था किसी टाइम में। तो एक टाइम के बाद मतलब लेडीज़ उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती थी जिसका बच्चा नहीं हुआ होता था। तो ये बड़ी तकलीफ़ की बात थी, और छोटे शहरों के लिए तो और भी, क्योंकि बड़े शहरों में, बॉम्बे में, दिल्ली में या पूना में, कहीं भी चले जाओ, वहाँ एडवांस था, वहाँ लोग अफोर्डेबल थे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जब 79 में स्टार्ट हुआ था, लोग तब भी करा लेते थे। इंडिया में नहीं होता था तो बाहर करा लेते थे। लेकिन कितने लोग, कितने % लोग बाहर जाके टेस्ट ट्यूब बेबी करा लेते। तो मैंने अपने पार्टनर डॉक्टर श्याम से डिस्कस किया, डॉक्टर गोविंद से डिस्कस किया। तो हर गरीब औरत की भी इच्छा होती है माँ बनने की। तो मैं एक उस कोशिश को लेके भी इस शहर में आई। मैंने पूरी कोशिश की, मेरी टीम ने मुझे पूरा कोऑपरेट किया। तो मैंने हापुड़ में ही यहाँ 2015 में मैंने IVF सेंटर डाला, और भगवान जी के आशीर्वाद से मोर देन 150 बच्चे IVF बॉन्ड हो चुके हैं और काफ़ी चल रहे हैं। डॉक्टर विमलेश शर्मा शुरू से ही बहुत मेहनती थी। जो ट्यूशन करती थी उससे अपने बुक्स वगैरह भी खरीदती थी। फिर उसी अभाव में गोरखपुर गई, वहाँ भी पढ़ी। किसी से कोई कंपटीशन इसने कपड़ों में पहनने में नहीं किया। जो हमारे हाथ के बुने कपड़े होते थे उसी में ही ये गोरखपुर पढ़ी है, और बहुत ज़्यादा मेहनत की लगन रही है इसमें शुरू से ही। जिस काम को करने की ये सोच लेती है उसको पूरा करके हटती है, चाहे वो कितनी भी इसे मेहनत करनी पड़ी। सारी रात कई दफ़े बैठ कर पढ़ती थी। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा मतलब वैसा होता था कि भी जिसकी इसे दवाई ढूंढनी है, लेकिन कभी इसने हार नहीं मानी। डॉक्टर विमलेश का जो डेवलपमेंट हुआ वो उस स्थिति में हुआ जब वो
अभाव की स्थिति बन गई थी। लेकिन ये शुरू से ही बचपन से ये मेहनती लगन इनकी थी जो ये इस स्टेज तक पहुंची। मेरठ में अपने कोचिंग्स वगैरह की और मेडिकल कॉलेज में इन्होंने न सिर्फ MBBS बल्कि MD भी किया है इन्होंने। इनकी ये लगन और मेहनत ही थी कि इतना ऊंचाई पहुंच सकी। मेरा नाम पारुल है। मैं भैया भाभी की फैमिली से 23 ईयर से अटैच्ड हूँ। ऑल्दो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है बट वी शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद ईच अदर। और सबसे पहले मैं भाभी से मिली थी, फिर फैमिली में, तो एक बॉन्ड धीरे धीरे ग्रो करता गया। विमलेश भाभी और भैया ने बहुत शुरू से ग्रो करा है, धीरे धीरे ग्रो करा है। पहले मतलब हॉस्पिटल में थे, फिर अपना हॉस्पिटल खोला देवनंदिनी हॉस्पिटल, फिर ब्लड बैंक भी है, आइज़ की भी। अब आपको इस हॉस्पिटल में, देवनंदिनी हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सब कुछ है यहाँ पे। हापुड़ का टॉप हॉस्पिटल है। तो ये सब कुछ अचीव करना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत मेहनत, डेडिकेशन, सिंसेरिटी, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो आप लोगों में बहुत है। विमलेश मेरी छोटी बहन, मेरी पुत्री की तरह से है। मैं भी शुरू में ये सोचता था कि इतने थोड़े से संसाधनों में कोई व्यक्ति इतना कैसे उठ सकता है। मेरी जो है अध्यापन कार्यकाल जो था वो भी थोड़ा ही था, उस समय बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं इसके संपर्क में आया, मैंने देखा कि ऐसा दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास का विद्यार्थी, साधन की तो कोई मायने नहीं रखता, जिससे में आदमी का विश्वास दृढ़ हो जाता है और ये सोचता है मुझे उस मंजिल को पाना है, पा ही लेता है। रास्ते की कंकड़ी भी उसका सहारा बन जाती हैं। इसका निश्चय दृढ़ था। 5 बजे उठना, 5 बजे मैं पढ़ाने के लिए आता था, तो बात यह है कि मुझे तैयार मिलती थी ऐसे जैसे कि सोई ना हो। और बात यह अपनी पढ़ाई का एक एक अक्षर जो पहले दिन बताया है, अगले दिन उसको सुनाने का प्रयास करती थी। यदि उसमें कहीं जरा सी भी त्रुटि होती थी तो उस समय तो मेरी आदत ऐसी थी कि मैं सहन नहीं कर पाता था कि इसने कल ये काम किया क्यों नहीं, तो मैं बेतहाशा डांटता था, रोती रहती थी। लेकिन इसका विश्वास था कि मुझे पढ़ना इनसे ही है, प्राप्त इन्हीं से करना है जो कुछ करना है, और मुझे वहाँ उस मंजिल पर जाना है। यूपी बोर्ड के स्कूलों में ही पढ़ते थे सब बच्चे, ये भी वहीं पढ़ती थी। जैसा सिलेबस था उसके अनुसार, और जो एक्स्ट्रा सिलेबस था वो हम लाया करते थे और बताया करते थे कि किस तरह से कंपटीशन को compete करना है। देखिए आज हापुड़ में क्या, आज सब जगह नाम है, विमलेश को सब लोग जानते हैं। उस समय तो कोई ना मुझे जानता था और ना विमलेश को जानता था। आज सब जानते हैं कि विमलेश ने कहाँ से कहाँ पहुँची। जब ये पढ़ती थी इतने साधन नहीं थे घर में कि इनके पिता और माता इतना खर्च करके इसको यहाँ पहुँचाते। अब आश्चर्य होता है कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को यहाँ तक ले आए, इतना ऊंचा उठाया। मैं तो खुद पर गर्व करता हूँ कि हे परमात्मा, इस तरह के बच्चे मेरे संपर्क में आते रहें और मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि ये बहुत ऊंचाई पर जाएं। डॉक्टर विमलेश शर्मा मेरी दृष्टि में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने आकाश को छुआ है, लेकिन अपने पांव ज़मीन पर रखते हुए। ये बड़ी बात है कि आपके पांव ज़मीन पर टिके हों और आप आकाश छू लें। मैंने एक छोटी बच्ची विमलेश को डॉक्टर बनते हुए देखा है, अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में ऊंचाइयों को छूते हुए देखा है। तो मैं कई बार ये विचार करता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने, वो कौन से गुण थे उसमें छिपे हुए जिसने उसे एक इतना अच्छा डॉक्टर बनाया, सफल डॉक्टर बनाया। तो वो गुण थे, उन सारे गुणों को मैं कुछ सीज में समराइज कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। जैसे सबसे पहले डॉक्टर विमलेश कंपैशनेट हैं, अब से नहीं बचपन से। उसके भीतर दया भाव है, किसी का कष्ट वो सहन नहीं कर पाती और केवल दुखी नहीं होती, उस कष्ट को हल करने का प्रयास करती हैं। जब डॉक्टर नहीं थी तब भी, और डॉक्टर हैं तो अपने मरीज़ के प्रति वही जो कंपैशन का भाव है वो उनको मदद करता है एक अच्छा चिकित्सक होने के लिए, एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट होने के लिए। दूसरा है उनका केयरिंग स्वभाव, जो सामने तकलीफ़ में है उसकी चिंता करना, उसकी देखभाल करना,
उसको वो चीज़ें उपलब्ध कराना जिससे कि वो अपने कष्ट से मुक्ति पा सके, निजात पा सके। उसके बाद में एक और सी, अभी मैं सी पे चल रहा हूँ, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास। व्यक्ति के भीतर चाहे वो डॉक्टर है या नहीं है, कॉन्फिडेंस अगर है तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर को तो कॉन्फिडेंट इसलिए भी होना पड़ता है कि अगर मरीज़ को लगता है कि डॉक्टर मेरा कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर को आत्मविश्वास है, तो उस मरीज़ को, उस रोगी को, उस पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। और वो कॉन्फिडेंस डॉक्टर विमलेश शर्मा में जब ये डॉक्टरी की पढ़ाई करने से पहले पढ़ती थी तब भी था। तब ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है, एक आत्मविश्वास था। जब डॉक्टरी में दाखिले की तैयारी कर रही थी तब भी था। और पढ़ाई करने के बाद में अपने मरीज़ को ठीक करने के प्रति भी उनमें वो कॉन्फिडेंस है। उसके बाद में करेज, साहस, हिम्मत, विषम से विषम परिस्थितियों में अपने हिम्मत को, अपने साहस को संभाल करके रखना और उससे जूझना और सफलता पा। व्यक्ति को बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कराते हैं जो विमलेश के अंदर है। कॉग्निटिव, दूसरे का दर्द समझने की, अंडरस्टैंडिंग, दूसरे का दर्द, दूसरे की तकलीफ समझने की कैपेसिटी, क्षमता। अगर डॉक्टर अपने मरीज के कष्ट को, फिजिकल शारीरिक कष्ट को भी और मानसिक कष्ट को भी, दोनों को समझ लेता है तो वो सफल चिकित्सक हो सकता है। डॉक्टर विमलेश में ये गुण हैं। इसके बाद में कमिटमेंट, समर्पण, अपने कार्य के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने रोगी के प्रति। तो ये सारे के सारे गुण किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यवसाय में हो उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह हापुड़ में ऑप्थेल्मिक कंसल्टेंट हूँ। हमारी आई सर्जरी करता हूँ मैं, यहाँ पर आई सर्जरी की प्रैक्टिस है। विमलेश से मैं मिला था 95 में। एक कॉमन फ्रेंड के हम मिले थे, हम लोग बरेली में। दोनों हम लोग कॉलेज से पास आउट थे और एमएस किया हुआ था दोनों ने। तो ये उन्होंने ही, हमारे जो फ्रेंड थे, उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि तुम लोग मैरिज क्यों नहीं कर लेते आपस में। फिर मैं बरेली में था, कानपुर से मैंने एमएस किया हुआ है ऑप्थेल्मोलॉजी में। विमलेश ने गोरखपुर से एमएस किया हुआ था। तो ये हुआ कि भाई चलो, एक ही बैच था हम लोग का, 84 बैच। तो दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते रहे, वहीं से मुलाकात हमारी आगे बढ़ती गई और वो मैरिज में कन्वर्ट हो। विमलेश हापुड़ में काम करती थी एक मोदी जनाना चैरिटेबल हॉस्पिटल में। जब हम लोग की मैरिज हो गई उसके बाद मैं अहमदाबाद चला गया था माइक्रो सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से मैं फैकोस इमल्सिफिकेशन की ट्रेनिंग करके लौटा। तब ये हुआ कि भाई आगे प्रैक्टिस कहाँ बढ़ानी है, कहाँ सेटल होना है। ये ऑलरेडी काम करती थी हापुड़ में, और दोनों लोग घर से बहुत ज़्यादा हम लोग एफ्लुएंट नहीं थे, ऐसा कि हमें बहुत बहुत बड़ी संपत्ति मिलने वाली थी जिससे हम कुछ बनाते। और हर कोई भी काम बिना इकोनॉमिक्स के नहीं होता, तो मनी चाहिए था। और हम लोगों ने ये किया कि दोनों लोग अनसेटल ना हो जाए एक साथ, इसलिए विमलेश तो ऑलरेडी काम कर रही थी, तो मैं भी इनके साथ ही काम करने लगा। मैं हापुड़ में ही सेटल हो गया। मैंने यहाँ एक दूसरा हॉस्पिटल है सनातन धर्म सभा, वहाँ मैंने काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम लोग यहीं पे रमते चले गए। 21 बरस काम किया मैंने वहाँ। 2 लोग मिले, 2 फैमिलियाँ ज्वाइन हुई आपस में। बेस्ट क्वालिटी है, मैं विमलेश के बारे में आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी क्वालिटी है पेशेंस नहीं खोती कभी अपना। अटमोस्ट पेशेंस है जो कि यूजुअली मेरे पास सबसे कम रहती है। मैं बहुत जल्दी उखड़ जाता हूँ, इसके अंदर पेशेंस बहुत थी। किसी भी सिचुएशन में ढल जाती। बच्चे हुए, बच्चों की केयर की, बहुत ज़्यादा बिजी रही। ऑब्स और गायनी सर्जन होने के नाते हमेशा इमरजेंसीज आती रही। कभी भी यूजुअली गांव से, हापुड़ में रहते हैं तो गांव से लोग रात भर परेशान रहते हैं, सुबह चलते हैं। तो सुबह 6 बजे वो लोग इमरजेंसी में लोग लैंड करते हैं, जिस समय सबसे उठ करके स्टार्टिंग का टाइम होता है। मॉर्निंग सर्जरीज हमेशा 6 से 6:30 लगी रहती थी और 10 बजे लौट के आते थे, जब नॉर्मली लोग अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी कोई शिकन नहीं चेहरे पे।
ना कभी कोई परेशानी, ना किसी पेशेंट से मैंने ज़ोर से बात करते सुना। मेरा नाम निहारिका है। मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ नवी मुंबई में और हापुड़ में रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और मेरी बड़ी बहन भी MBBS फाइनल ईयर में है और हम लोग हापुड़ में हमेशा से ही हैं, मेरे बॉर्न होने के पहले से, और मेरी मम्मा यहीं की हैं। एंड मम्मा हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, उनके, हम सब के फ्रेंड्स के लिए। सब मम्मा जैसा बनना चाहते हैं बिकॉज़ वो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ इतना अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। उनमें इतना पेशेंस है, इतना डेडिकेशन है अपने काम के लिए। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि हम लोग, मैं और मेरी बहन, हम MBBS में गए क्योंकि हम मम्मा जैसा बनना चाहते थे। मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमको इतना प्यार से बड़ा किया। एंड मैं अपनी मम्मा के लिए बहुत प्राउड हूँ कि वो ऐसे हेल्थ आइकन बनी है। शी डिज़र्व्स इट।